मॉर्निंग स्टूडेंट्स, आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पाथफाइंडर क्लासेस छपरा में। जिन लोगों ने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं ताकि हमारे वीडियोस के अपडेट्स आपको समय समय पे मिलते रहें। ये आपका पार्ट 5 वीडियो है इस चैप्टर का। पार्ट 5 वीडियो में आज हम लोग क्वेश्चन नंबर 9 पे है। 9 का हम लोग फर्स्ट और सेकंड पिछले वीडियो में देख चुके थे। अब इसमें से कुछ और भी डिफरेंट क्वेश्चन है, उनको देख लेते हैं। जैसे कि इसका 5 नंबर, ठीक है। इसमें करना क्या है कि नीचे दिए गए बहुपदों के सभी शून्य ज्ञात करना है। यानी कि जैसे ये 4 घात वाला बहुपद है ना, तो इसके 4 शून्य होंगे और सभी ज्ञात करने हैं, और उनके शून्यक भी कुछ दिए गए हैं, ठीक है। तो यहाँ दिए गए हैं इसके 2 शून्यक और 2 और शून्यक निकालने हैं, ठीक है। तो चलिए इसको बनाते हैं 5 नंबर को। तो हमारे पास जो बहुपद है px बराबर वो कितना है, x का पावर 4 माइनस 6x क्यूब माइनस का 26x स्क्वायर प्लस का 138x और माइनस का 35। तो यहाँ x का मान 2 दिया है, एक दिया है 2 प्लस रूट 3 और एक दिया है 2 माइनस रूट 3। समझ रहे ना, 2 को दिया है शून्य, प्लस माइनस में दिया है ना, तो एक 2 प्लस रूट 3 एक 2 माइनस रूट 3। चलिए इसको एक तरफ लाते हैं, माइनस का 2 और माइनस का रूट 3 बराबर 0। उसी तरह यहाँ भी x माइनस का 2 और प्लस का रूट 3 यहाँ भी। देखिए अब इसमें इससे इंटू कर देते हैं, यानी x माइनस 2 माइनस रूट 3 और फिर इंटू में हो गया x माइनस 2 प्लस रूट 3। तो देखिए यहाँ पे इस पूरे को ये मान लीजिए और इस रूट 3 को b, तो a माइनस बी और a प्लस बी दिख रहा है ना, तो इसका फॉर्मूला लगा देंगे ना, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, यही ना करेंगे। चलिए यहाँ a माइनस बी का होल स्क्वायर क्या होगा, a स्क्वायर माइनस 2 इंटू a इंटू बी और प्लस b का स्क्वायर, ठीक। और रूट 3 का स्क्वायर तो 3 होता है। चलिए यहाँ से x स्क्वायर, ये माइनस का 4x और प्लस का कितना हो जाएगा, तो 2 का स्क्वायर 4, 4 में से 3 गया 1, यानी कि x स्क्वायर है ना माइनस 4x प्लस 1 में भाग करना है इससे। तो चलिए भाग करते हैं पहले। तो हमें किससे भाग करना है, तो x स्क्वायर माइनस 4x प्लस 1 द्वारा, है ना, भाग किसको करना है, x का पावर 4 माइनस 6x क्यूब माइनस का 26x स्क्वायर प्लस का 138x, है ना, और माइनस का 35। चलिए इसको भाग करते हैं। तो भाग करिएगा, कितना बार में जाएगा ये, तो इसको ले जाएंगे आप x स्क्वायर बार में। चलिए x स्क्वायर बार में ले जाएंगे तो x का पावर 4 माइनस 4x क्यूब और प्लस का x स्क्वायर, यहाँ साइन बदलेगा, माइनस प्लस माइनस, ये कट जाएगा, यहाँ से ये घट जाएगा ना, माइनस का 2x क्यूब और फिर यहाँ आएगा माइनस का 27x स्क्वायर, है ना, प्लस का 138x और माइनस का 35। चलिए इसको अब कितना बार में ले जाइएगा, तो माइनस के 2x बार में ले जाएंगे तो हो जाएगा माइनस का 2x क्यूब, ठीक है, और माइनस माइनस प्लस 8x स्क्वायर, ठीक, और माइनस का 2x। चलिए साइन बदलते हैं, प्लस माइनस प्लस, ये कट जाएगा, ये दोनों माइनस का, तो यहाँ दोनों माइनस का तो जुड़ जाएगा, माइनस का 35x स्क्वायर, ये दोनों प्लस का तो यहाँ भी जुड़ जाएगा ये दोनों, तो 140x और माइनस का 35। कितना बार में ले जाएंगे, तो माइनस के 35 बार में ले जा सकते हैं। तो कितना आएगा, माइनस का 35x स्क्वायर प्लस का 140x और माइनस का 35। देखिए सबका साइन बदलिए, यहाँ प्लस माइनस प्लस, ये सब कट जाएगा ना। चलिए आगे 0। अब जो भागफल आता है उसी के बराबर में ना 0 रखते हैं, x स्क्वायर माइनस 2x माइनस 35 बराबर 0, यही ना रखेंगे। चलिए तो बीच वाले को फैक्टर करते हैं, तो x स्क्वायर माइनस 7x और प्लस 5x माइनस का 35 बराबर में 0। देख लीजिए घटेगा तो माइनस का 2x से गुना होगा तो माइनस 35x स्क्वायर आ जाएगा ना। चलिए फैक्टर कर दीजिए, यहाँ से x कॉमन करिएगा तो x माइनस 7 बचेगा, यहाँ प्लस 5 कॉमन करिएगा तो x माइनस 7 बचेगा। दोनों ब्रैकेट में सेम आ गया ना, तो x माइनस 7 को बाहर निकाल लीजिए, यहाँ बचेगा x और यहाँ बच जाएगा 5। अब चलिए अलग अलग कर दीजिए, x माइनस 7 बराबर, x माइनस 7 बराबर हो जाएगा 0 और एक हो जाएगा x प्लस 5 बराबर 0। यहाँ से x बराबर 7 और एक x बराबर क्या आ गया, माइनस का 5। इसलिए अभिष्ट शून्यक जो हमें निकालने थे, अभिष्ट शून्य क्या क्या हो गया, तो 2 पहले दिया है 2 प्लस रूट 3, एक दिया है 2 माइनस रूट 3, है ना, और फिर आपका एक आ गया 7 और एक तथा माइनस का 5। ये इसके 4 शून्यक हो गए। उसी तरह इसका एक 7 नंबर देख लेते हैं, ठीक है, 6 तो बन ही जाएगा, इजी है। 7 नंबर देख लीजिए, 7 नंबर में भी बहुपद px बराबर दिया है आपके पास
2x का पावर 4 प्लस 7x³ माइनस का 19x स्क्वायर और माइनस का 14x और प्लस का 30। ठीक है, आपके पास x का मान एक दिया है √2 और एक दिया है x बराबर -√2। चलिए इसको इधर लाते हैं तो x -√2 हो जाएगा बराबर 0 और यहाँ हो जाएगा x प्लस √2 बराबर 0। समझ रहे हैं ना। चलिए दोनों में गुना कर दीजिए, x -√2 और इंटू में x प्लस √2, तो गुना होगा तो या तो फॉर्मूला लग जाएगा a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का, तो x का स्क्वायर x स्क्वायर ही होगा और √2 का स्क्वायर 2 हो जाएगा बराबर 0। अब इसके द्वारा इसमें भाग करना है ना, चलिए तो यहाँ भाग करते हैं हम लोग। ठीक, x स्क्वायर -2 द्वारा किस में भाग करना है, 2x का पावर 4 प्लस 7x³ माइनस का 19x स्क्वायर है ना, और क्या है आपका फिर माइनस का 14x और प्लस का 30। चलिए इसके ये 4 घात वाला है ना, तो 2 तो शून्य दिए हैं, 2 और निकालने हैं, यही ना करना है आपको। चलिए इसको निकालते हैं, तो भाग करते हैं, कितना बार में ले जाएंगे इसको, यहाँ से ले जाएंगे 2x स्क्वायर बार में, तो आ जाएगा 2x का पावर 4 माइनस का कितना आएगा यहाँ से माइनस का 4x स्क्वायर, तो स्क्वायर वाले के सामने ले, यहाँ नहीं लिखेंगे, माइनस का 4x स्क्वायर। चलिए साइन बदलते हैं, माइनस प्लस ये कट गया, 7x³ यहाँ घट जाएगा, माइनस का 15x स्क्वायर, क्योंकि देखिए ये माइनस हट गया ये प्लस आ गया तो घटेगा ना। चलिए माइनस का 14x और प्लस का 30, यही ना। अब इसको कितना बार में ले जाएंगे, तो प्लस का 7x बार में ले जा सकते हैं, तो आ जाएगा 7x³ और 7 दूना -14x। चलिए कट जाएगा ना, माइनस प्लस ये भी कट गया, ये भी कट गया, आ गया माइनस का 15x स्क्वायर और प्लस का 30, तो कितना बार में जाएगा -15 बार में ना, तो माइनस का 15x स्क्वायर और प्लस का 30, साइन बदलिए, यहाँ प्लस यहाँ माइनस, ये कट गया ना। चलिए अब भागफल जो है उसके बराबर में 0 करना है, यानी 2x स्क्वायर प्लस 7x और -15 बराबर 0। इसमें इससे गुना करिएगा तो माइनस का 30x स्क्वायर, तो बीच वाले को करना होगा ना कि 30x स्क्वायर आ जाए, तो 2x स्क्वायर प्लस क्या करेंगे यहाँ पे, तो प्लस का 10x और माइनस का 3x माइनस का 15 बराबर 0। चलिए इन दोनों में क्या कॉमन है, तो यहाँ कॉमन है 2x, यहाँ बचेगा x और यहाँ -5 सॉरी +5, माइनस इसमें से कॉमन करेंगे 3, यहाँ बचेगा x, यहाँ बचेगा 5। चलिए दोनों ब्रैकेट में सेम आ गया ना, तो बाहर निकाल लीजिए, x + 5 बाहर निकल गया, 2x - 3 बराबर 0। अब अलग अलग कर देते हैं यहाँ से, जब अलग अलग करिएगा तो एक x + 5 बराबर 0 और एक 2x - 3 बराबर 0। यहाँ से x का वैल्यू -5, यहाँ से 2x बराबर हो गया 7, यानी सॉरी 2x बराबर हो गया 3 है ये आपका। चलिए तो x बराबर क्या आ जाएगा 3/2, इसलिए अभिष्ट शून्यक जो हो गया, अभिष्ट शून्यक, तो 2 तो दिया है क्वेश्चन में, कौन कौन से, तो एक √2 है और एक -√2 है, तीसरा आपका माइनस का 5 आ गया और चौथा आपका कितना आ गया 3/2 आ गया। समझ गए। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अब क्वेश्चन नंबर 10 देखिए क्या कह रहा है कि सत्यापित करें कि 3 - 1 और -1/3 त्रिघात बहुपद px बराबर 3x³ माइनस का 5x स्क्वायर माइनस 11x माइनस 3 के शून्यक है। तो शून्यक होने के लिए इनके ये रखने पे इनके मान क्या आ जाने चाहिए, 0 आने चाहिए। फिर उसके बाद शून्यकों और गुणांकों के बीच के संबंध को भी सत्यापित करना है। तो चलिए सबसे पहले चेक करते हैं शून्यक है कि नहीं है। चलिए तो पहला px बराबर 3x³ माइनस का 5x स्क्वायर माइनस का 11x और माइनस का 3 दिया है। हम लोग क्या रखना है, x बराबर 3 पर। चलिए सबसे पहले 3 देखते हैं, तो 3 रखेंगे तो क्या होगा, p3 बराबर हो जाएगा 3 × 3 का क्यूब माइनस 5 × 3 का स्क्वायर माइनस 11 × 3 और फिर -3, यही ना है। चलिए इससे गुना कर, 3 का क्यूब कितना होगा 27 × 81, 3 का स्क्वायर होगा 9 × 5 = 45 और 11 × 3 या माइनस का 33 और माइनस का 3। चलिए ये 81 है, ये तो तीनों माइनस का जोड़ लेते हैं ना, ये भी आपका कितना आ जाएगा 81 ही आ रहा है। तो 81 में से 81 क्या 0 आ गया ना, इसलिए जो ये 3 है 3 px का x बराबर जो 3 है वो px का शून्यक है, px का शून्यक है। अगर वो रखने पे 0 आ जा रहा है मान तो उसका शून्यक है। चलिए ये तो शून्यक है। चलिए अगला हमको देखना है x बराबर कितना पे, तो पहले px लिख लेते हैं। px बराबर दिया है 3x³ माइनस का 5x स्क्वायर माइनस का 11x और माइनस का 3। आपको चेक करना है अगला x बराबर -1 पर। चलिए x बराबर
-1 पर चेक करना है आपको। चलिए चेक करते हैं यहाँ रख के। तो -1 रखिएगा तो p -1 इक्वल टू आ जाएगा 3 -1 का क्यूब -5 -1 का स्क्वायर -11 इंटू -1 और माइनस का 3। चलिए ये तो माइनस में ही आएगा, -1 में 3 से गुना होगा तो -3, इसका प्लस में आएगा। 1 -1 का स्क्वायर हो रहा है तो +1 और -5 आ जाएगा ये, और माइनस माइनस ये प्लस का 11 और माइनस का 3। तो देखिए ये तीनों माइनस हो रहा है, 3 5 8, 8 और 3 11, माइनस का 11 और प्लस का 11 पहले से मौजूद है तो जीरो आ गया ना। तो जब जीरो आ गया तो यहाँ कह सकते हैं ना कि x बराबर जो आपका -1 है, x बराबर -1 px का शून्यक है। जो बहुपद दिया है px उसका क्या है, शून्यक है। दूसरा भी जांच हो गया। तीसरा में किस पे चेक करना है, तो तीसरा आपको चेक करना है x बराबर -1/3 पर। चलिए तो x बराबर -1/3 पर px बराबर पहले क्वेश्चन से लिख लेते हैं। तो px बराबर दिया है क्या, px बराबर दिया है आपका 3x क्यूब माइनस का 5x स्क्वायर माइनस का 11x और माइनस का 3। अब हमें क्या करना है, तो x बराबर -1/3 पर, -1/3 पे ही ना चेक करना था आपको। चलिए तो रखते हैं यहाँ पे, क्या हो जाएगा p -1/3 इक्वल टू 3 इंटू -1/3 का क्यूब -5 इंटू -1/3 का स्क्वायर है ना, -11 इंटू -1/3 और माइनस का 3। चलिए यहाँ 3 और यहाँ हो जाएगा इसका 1 का क्यूब 1 है ना, माइनस में ही रहेगा, और 3 का क्यूब 27, ठीक। -5 यहाँ हो जाएगा 1/9 स्क्वायर है, प्लस में हो जाएगा माइनस माइनस प्लस 11/3 और -3। चलिए यहाँ से काट दीजिए इसको, 9 बार में कट जाएगा। माइनस का 1/9 माइनस का 5/9, ठीक है, प्लस का 11/3 और माइनस का 3। सबका एलसीएम लेके बनाते हैं, या कुछ नहीं तो 1 डाल सकते हैं। एलसीएम लीजिए 9 माइनस का 1 माइनस का 5, ये आ जाएगा कितना बार में, 3 बार में ना। तो 11 तिया 33, इसमें से भाग करेंगे 9 बार में, 9 तिया 27। चलिए 27 और 5 कितना होता है, 32 और 1 33, -33 और +33 है ना, और बट्टा में क्या है 9 है, तो ऊपर 0 आ गया ना, तो 0/9 मतलब 0। तो लिख सकते हैं कि जो x बराबर -1/3 है, px का शून्यक है, px का शून्यक है। तो ये तो जांच हो गया कि शून्यक है। अब इसके बाद क्वेश्चन में कह रहा है कि इनके शून्यकों और गुणांकों के बीच के संबंध की सत्यता की जांच करनी है। तो ये जो बहुपद है आपका, इस बहुपद में आपको पता है कि a बराबर है 3, b बराबर है -5, c बराबर है -11 है ना, और d बराबर क्या है आपके पास -3, ठीक है। और यहाँ पे शून्यक जो है उसको मान लेते हैं, माना अल्फा बराबर 3, बीटा बराबर -1 और गामा बराबर -1/3। समझ गए। चलिए तीनों को अल्फा बीटा गामा मान लिए शून्यकों को। अब पहला संबंध है कि शून्यकों का योग यानी अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा बराबर क्या होता है, माइनस का b/a। तो चलिए अल्फा का मान है 3, सॉरी -3 नहीं 3 है, प्लस का 3 प्लस बीटा का मान है -1 और गामा का मान है -1/3 बराबर -b। तो -b की जगह -5 आ जाएगा और a की जगह आ जाएगा 3। चलिए यहाँ पे है, इसमें से ये घट जाएगा ना, तो 2 - 1/3, ये 5/3 प्लस का है, इसको चेक करिए तो प्लस का आ रहा है कि नहीं, 5/3। एलसीएम ले लीजिए, 3 3 दूना 6 -1, यहाँ भी 5/3 और इधर भी 5/3, तो ये एक सत्यापित हो गया इसका, ठीक है। दूसरा आपको लेना है, दूसरा क्या है आपका, दूसरा है अल्फा बीटा है ना, बीटा गामा प्लस गामा अल्फा बराबर क्या होता है, तो c/a, यही ना होता है। तो इसको चेक करना है, दोनों तरफ देखते हैं। तो अल्फा का मान है 3, बीटा का मान -1, बीटा का मान -1 और गामा का मान -1/3 प्लस बीटा गामा का मान -1/3 और अल्फा का मान है आपका 3, c/a। तो c का मान क्वेश्चन में यहाँ देखिए, c का मान -11 और a का मान है 3, -11 और a का मान है 3, यहाँ 3 से 3 काट दीजिए। चलिए ये हो जाएगा माइनस का 3, ये प्लस का 1/3 और ये माइनस का 1 बराबर -11/3। ये देखिए -4 और प्लस 1/3 हो जाएगा ना, बराबर में -11/3। चलिए
ये देखिए यहाँ से एलसीएम ले लीजिए, 3 माइनस 12 प्लस 1 बराबर -11/3। इधर भी -11/3 और इधर भी -11/3। ये भी सत्यापित हो गया। तीसरा देखते हैं। तो तीसरा है आपका थर्ड नंबर, अल्फा बीटा इंटू गामा बराबर माइनस का D/A। तो अल्फा का मान है आपके पास 3, बीटा की जगह -1 और गामा की जगह -1/3। अच्छा डी का मान देखिए, तो डी का मान यहाँ पे है आपका -3 और ए का मान है 3। चलिए वो रख देते हैं यहाँ। ये -3 और इसके यहाँ पे माइनस देंगे ना, माइनस तो एक यहाँ है और डी का भी मान -3 है, तो ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा बाद में। और ए का भी मान आपका 3 है, 3 से 3 यहाँ भी कटेगा और यहाँ भी कट जाएगा, यहाँ भी +1 और यहाँ भी +1। सत्यापित हो गया ना ये संबंध। चलिए तो ये आपका क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। अब क्वेश्चन नंबर 12 देखिए, कह रहा है कि 1, 2 और 3 शून्यक वाले त्रिघात बहुपद ज्ञात करिए। यानी शून्यक दिए गए हैं तीनों, आपको त्रिघात बहुपद ज्ञात करना है। तो इसमें मान लेते हैं कि माना त्रिघात बहुपद के शून्यक अल्फा बीटा तथा गामा है अल्फा बीटा और गामा मान लिए, यानी कि एक हो गया अल्फा है ना, और 2 हो गया बीटा और 3 हो गया गामा। ठीक है, तो अब पहले निकाल लेते हैं शून्यकों का योग, अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा, यानी 1 + 2 + 3 कितना हो जाएगा, 3, 2, 5 और 1 6। अगला निकालते हैं अल्फा बीटा, बीटा गामा और प्लस गामा अल्फा। तो यानी 1 × 2 प्लस 2 × 3 प्लस 3 × 1, तो कितना हो जाएगा, ये 2, ये 3 × 6 और ये 3 × 3, तो 6, 2, 8, 3, 11। ठीक, तीसरा निकाल लेते हैं अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा, यानी 1 × 2 × 3, तो ये आ जाएगा आपका 6। अब आपको पता है कि त्रिघात बहुपद के लिए त्रिघात बहुपद का फॉर्मूला आपको लिखवा रखे हैं कि px बराबर होता है k × x³ माइनस अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा x² प्लस अल्फा बीटा बीटा गामा प्लस गामा अल्फा इंटू x और माइनस अल्फा बीटा इंटू गामा, यही ना होता है। तो यह सब मान तो आया ही है, रख दीजिए खाली k ब्रैकेट के अंदर x³ माइनस अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा का मान यहाँ देखिए 6 है। चलिए इसका मान क्या है आपका 11 है और ये -6 हो जाएगा यहाँ। चलिए इसलिए अभिष्ट बहुपद जो हमें निकालना था, अभिष्ट बहुपद कांस्टेंट हटा दिया जाता है ना, आपको पता ही है। अभिष्ट बहुपद क्या हो जाएगा, x³ माइनस 6x² प्लस का 11x और माइनस का 6। समझ गए। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 देखिए, कह रहा है कि यदि उस त्रिघातीय बहुपद को ज्ञात करें जिसके शून्यकों का योग 2-2 करके शून्यकों का गुणनफल का योग और इसके तीनों शून्यकों का गुणनखंड दिया गया है। यानी हम लोग पहले मान लेते हैं कि माना त्रिघात बहुपद के शून्यक अल्फा बीटा तथा गामा है। ठीक है, इसमें उसी तरह मान लेते हैं जैसे इसके पहला क्वेश्चन आपको बताया है। तो देखिए अल्फा बीटा और गामा है, तो ये क्वेश्चन में पहले ही ऑलरेडी दे चुका है कि शून्यकों का योग, यानी अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा का मान दिया है 0 और 2-2 करके शून्यकों के गुणनफल का योग, यानी अल्फा बीटा बीटा गामा है ना, तो ये पहले ही आपको दे दिया है और प्लस गामा अल्फा, आपको निकालने की जरूरत नहीं है, सीधे फॉर्मूला लगा देना। और तीसरा अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा -6, तो सीधे आपको फॉर्मूला लगा देना है। त्रिघात बहुपद निकालने के लिए आपको फॉर्मूला क्या बताया है, तो px बराबर k × x³ माइनस अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा इंटू x² प्लस अल्फा बीटा बीटा गामा गामा अल्फा इंटू x माइनस अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा। चलिए तो हो जाएगा k × x³ माइनस 0 × x² ना, और इसका -7x और इसका -6 है, तो ये माइनस इसका है ना, यहाँ -6 रखेंगे तो एक तो माइनस ये है और एक इसमें का माइनस ऐसे लगेगा। चलिए यानी आ जाएगा k × x³, ये तो 0 हो गया, माइनस का 7x और प्लस का 6। इसलिए अभिष्ट बहुपद कांस्टेंट हटा देंगे, अभिष्ट बहुपद
जो होगा हमारा क्या आ जाएगा, एक्स क्यूब माइनस का 7x और प्लस का 6। समझ गए। चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। अब देखिए कुछ इसमें अति लघु उत्तरीय प्रश्न दिया है, उसको देख लेते हैं। बहुपद क्या है, आपको परिभाषा पहले ही लिखवा चुके हैं। x बराबर अल्फा पर बहुपद px का मान क्या होगा, तो p अल्फा होगा। इसमें क्या प्रॉब्लम है, ये तो इजी है। चलिए कह रहा है कि यदि a अल्फा स्क्वायर b अल्फा प्लस c बराबर 0, तो बहुपद ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी के एक शून्य का मान होगा। तो ये देखिए अल्फा रखने पे ये 0 आ जा रहा है, यानी कि इसके शून्य का मान जो होगा अल्फा हो जाएगा। ठीक है, x बराबर अल्फा। अगला क्वेश्चन है एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1 के शून्य का मान। तो ये तो बहुत ईजी है, बराबर में आपको 0 रख देना है। ठीक है, 0 रख दीजिए, इसका फैक्टर कर दीजिए x प्लस 1। चलिए दो दो को में कॉमन करिए, x प्लस 1 बचेगा, यहाँ भी प्लस 1 कॉमन करिएगा तो x प्लस 1 ही बचेगा। तो बराबर में 0 रख दीजिए, तो आ गया x प्लस 1 और इंटू में x प्लस 1 अलग अलग कर दीजिएगा तो दो को मान आ जाएगा, एक x बराबर -1 और दूसरा भी -1। इसका आ जाएगा -1 एक द्विघात बहुपद ज्ञात कीजिए जिनके शून्य के दिए गए। तो आप बना सकते हैं ना, ये भी आप कब बना सकते हैं, द्विघात बहुपद के परिवार को लिखे, वही जिसके शून्य के दिए गए हैं तो वही द्विघात बहुपद लिखना है। क्या बहुपद इतना कि शून्यकों का योग और गुणनफल को लिखे, है ना। ये जो बहुपद दिया है 7 नंबर, उसके शून्यकों का योग और गुणनफल, तो शून्यकों का योग अल्फा प्लस बीटा माइनस बी और बटा में ए, यानी प्लस का 5 आ जाएगा। दूसरा अल्फा इंटू बीटा शून्यकों का गुणनफल यानी सी बटा ए यानी 6 आ जाएगा। 8 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि यदि बहुपद इतना के शून्यकों का योग 5 है तो ये का मान कहते हैं, यानी अल्फा प्लस बीटा बराबर दिया है 5। तो अल्फा प्लस बीटा जब 5 दिया है तो इसका फॉर्मूला होता है ना माइनस बी और बटा में ए। तो ये माइनस ए है बी की जगह, तो ये माइनस और फिर माइनस बी हो गया ये, और बटा में ए की जगह 1। चलिए यहाँ से क्या आ जाएगा, ए बराबर 5 आ गया। ठीक, अगला क्वेश्चन इसमें 9 नंबर का आ रहा है कि इसके शून्यकों का गुणनफल अगर 25 है तो हमें ए का मान, तो इस 25 है तो इस क्या होता है सी बटा ए ना, यानी कि ए बटा 1, यानी ए का मान कितना आ जाएगा यहाँ से 25 ही ना। चलिए समझ गए। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अब क्वेश्चन नंबर 10 देखिए, कह रहा है उस बहुपद को लिखे जिसके शून्यकों का योग और गुणनफल दिया है, यानी अल्फा प्लस बीटा दिया है 9 और अल्फा इंटू बीटा दिया है आपके पास 8। तो ये तो आप आसानी से बना लीजिएगा। इसको मानक रूप में लिखना है तो ये हो जाएगा 2x स्क्वायर माइनस का 5x और प्लस का 5, यही ना होगा। चलिए इस बहुपद के आलेख दिए गए हैं नीचे, तो कह रहा है बहुपद px के शून्यक, तो px का आलेख तो कितने जगह का कटा है, x अक्ष पे 3 जगह कटा है ना, तो इसके शून्यकों की संख्या 3। फिर कह रहा है क्यूएक्स का, तो क्यूएक्स का हो जाएगा 0 क्योंकि ये एक भी बार x अक्ष पे नहीं कटा है। चलिए 13 नंबर कह रहा है, 13 का 1 नंबर कि k के किस मान के लिए ये जो -4 है इसका शून्यक होगा, तो -4 रख दीजिए यहाँ, -4 का स्क्वायर -4 है ना, और -2 k प्लस 2 बराबर 0। 4 का स्क्वायर 16, ये +4 हो जाएगा, ये माइनस का 2k और यहाँ माइनस का 2 बराबर 0। देखिए 16 4 20, 20 में से 2 जाएगा कितना आ जाएगा 18 ना, तो हो जाएगा 18 माइनस 2k बराबर 0, यानी -2 के बराबर हो जाएगा माइनस का 18, माइनस माइनस काट दीजिए, यहाँ से k का मान कितना आ जाएगा 18 बट्टा 2, कट के कितना आ गया आपका 9 आ गया। समझ गए। चलिए 13 का 2 नंबर भी उसी तरह है, यहाँ बहुपद दिया गया है और कह रहा है कि -1 शून्य है तो ए का मान निकालना है, तो यही रख दीजिए -1, तो हो जाएगा -1 का स्क्वायर माइनस ए इंटू -1 और +5 बराबर में क्या आ जाएगा 0। ये तो हो गया प्लस का 1, यहाँ प्लस का ए है ना, और ये 5, तो 5 और 1 कितना हो जाएगा 6 हो जाएगा ना। तो चलिए a प्लस x बराबर 0, यानी a बराबर आ जाएगा -6। समझ गए। क्वेश्चन नंबर 14 देखिए, कह रहा है कि बहुपद दिया गया है उसका आलेख नीचे y बराबर fx का, तो शून्यकों की संख्या कितनी होगी, तो इसमें 3 जगह प्रतिशत किया है 3, यहाँ पे इसके शून्यकों की संख्या 0। क्वेश्चन नंबर 15 देखिए, कह रहा है क्या x बराबर -2 बहुपद इतना का शून्यक है, तो रख के देखेंगे इस बहुपद में, तो p -2 बराबर होगा -2 का स्क्वायर -2 इंटू -2 और प्लस में 8, 2 का स्क्वायर ये 4 है ना, 2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 4, और यहाँ देखिए माइनस माइनस प्लस का 4 और प्लस का 8 कितना हो जाएगा, ये आपका 16 आ जाएगा। तो 16 आ गया, तो ये शून्यक है नहीं होगा ना, क्योंकि 0 आना चाहिए था, ये शून्यक नहीं होगा। ठीक है, इसलिए आपके बुक में तो 15 तक के क्वेश्चन दिए गए हैं, लेकिन इसके बाद इस पुराना बुक जो देखिएगा ना उसमें और भी कुछ क्वेश्चन दिए गए हैं, उसमें से ये 2 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है 17 और 19, बाकी तो आपसे बन जाएंगे, ये 2 अलग है, इसको आपको बता दे रहे हैं। 17 नंबर में दिया है कि बहुपद x³ - 3x² + x + 1 के शून्यक a - b
ए और ए प्लस बी है तो ए और बी का मान ज्ञात करना है। ठीक है, तो आपके पास बहुपद दिया है पी एक्स बराबर एक्स क्यूब माइनस का 3x स्क्वायर माइनस का सॉरी एक्स क्यूब माइनस का 3x स्क्वायर प्लस का x प्लस का 1। तो पहले आपको पता है कि शून्यकों का योग यानी a माइनस बी प्लस ए और a प्लस बी, शून्यकों का योग जो होता है माइनस का b बट्टा a होता है। तो माइनस माइनस 3 और बट्टा a की जगह क्या है आपका 1 है। देखिए b से b काट दीजिए, यहाँ से हो जाएगा 3a बराबर प्लस का 3 यानी a बराबर आ जाएगा 3 बट्टा 3, कट के क्या आ जाएगा आपका 1 आ जाएगा ना, 3 से 3 कट गया, a का वैल्यू 1 आ गया। ठीक, अब आपको b का मान निकालना है तो आपको पता है कि शून्यकों का गुणनफल यानी a माइनस बी इंटू ए और इंटू में फिर a माइनस बी बराबर हो जाएगा, शून्यकों का गुणनफल क्या होता है ना, माइनस का d बट्टा a यानी -1 और बट्टा 1। ठीक है, यहाँ 1 है और फिर यहाँ भी 1 है तो -1 बटा 1 माइनस डी बाई ए होता है ना। चलिए एक बार प्लस में एक बार माइनस में है ना, तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर लगा देंगे यहाँ पे, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर और इंटू में ए बराबर -1। ए का वैल्यू तो 1 है तो ये 1 का स्क्वायर 1 और माइनस का बी स्क्वायर और इसका भी मान 1। चलिए ये देखिए यहाँ से हो जाएगा 1 माइनस बी स्क्वायर बराबर, ये बी का स्क्वायर है, बराबर क्या है माइनस का 1, प्लस का 1 उधर जाके क्या हो जाएगा माइनस का 1 हो जाएगा ना। चलिए माइनस बी स्क्वायर बराबर हो जाएगा -1 यानी माइनस बी स्क्वायर बराबर माइनस का 2, माइनस माइनस काट दीजिए, बी जाएगा स्क्वायर यहाँ से जाके इधर रूट लग जाएगा, प्लस माइनस भी आ जाएगा। तो ए का मान आपके पास 1 और बी का मान +-√2। क्वेश्चन नंबर 19 में कह रहा है कि यदि बहुपद एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 2a के शून्यक अल्फा और 2 बाई अल्फा है तो a का मान करके दे। तो अच्छा, अगर शून्यकों का गुणनफल ले लें यानी अल्फा इंटू 2 बाई अल्फा ले लें, शून्यकों का गुणनफल बराबर होता है ना c बटा a, तो 2a बटा 1 हो जाएगा ना यहाँ पे। चलिए अल्फा से अल्फा काट दीजिए, 2 बराबर 2a, 2 को लाइए भाग में, 2 बटा 2 कट के आ गया 1, यानी यहाँ से a का मान कितना आ गया 1 आ गया। समझ गए। चलिए अब कुछ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस दिए हैं उनको देख लेते हैं। पहला क्वेश्चन कह रहा है कि द्विघात बहुपद एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6 के शून्यक, तो शून्यक इसका आप आसानी से निकाल सकते हैं इसका गुणनखंड करके, तो 2 और 3 आ जाएगा, इसको निकाल भी सकते हैं। एक्स स्क्वायर माइनस का 5x प्लस का 6 बराबर 0, एक्स स्क्वायर माइनस का 3x माइनस का 2x है ना और प्लस 6 बराबर 0, कॉमन करके बना दीजिएगा, यही आएगा। कह रहा है एक बहुपद दिया एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1 के शून्यक है ये। ठीक है, शून्यक अल्फा और बीटा है तो इसका हमें मान निकालना है, शून्यक अल्फा और बीटा है तो इसका मान। तो आपसे अगर पूछा जाए कि इसमें शून्यकों का योग बताइए तो करिएगा ना माइनस बी बटा ए यानी माइनस का 2, और शून्यकों का गुणनखंड पूछे तो आप कह दीजिएगा क्या होता है, तो c बटा ए यानी कि 1 बटा 1 यानी 1। तो आपको इसका मान निकालना है तो इसका एलसीएम लीजिए, यहाँ हो जाएगा बीटा प्लस अल्फा, तो अल्फा प्लस बीटा का तो मान क्वेश्चन में दिया ही है -2 और अल्फा इंटू बीटा का मान है 1 यानी -2 ही आएगा। ठीक, फिर अगला है 3 नंबर की इस बहुपद के शून्यकों का गुणनफल जो है 8 है, तो शून्यकों का गुणनफल यानी c बटा ए यानी a बाई 1 बराबर 8 दिया है। ठीक है, यानी a का मान कितना आ गया, यहाँ से 8 आ गया। समझ गए। अगर a का मान यहाँ 8 रख दीजिएगा तो ये आपका बहुपद बन जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 9x और प्लस का 8। अब इसका गुणनखंड करके शून्यक निकालना है ना, इसका गुणनखंड करके बराबर में 0 रख के शून्यक निकालिएगा तो एक्स स्क्वायर माइनस का 8x और माइनस का x और प्लस 8 बराबर 0। यहाँ से दोनों में कॉमन करिएगा तो x कॉमन होगा, x माइनस 8 बचेगा, फिर -1 कॉमन होगा, x माइनस 8 बचेगा। ऐसे करके इसको सॉल्व कर देंगे तो x माइनस 8 और x माइनस 1 बराबर 0 हो जाएगा, यानी x का मान 8 और 1 दोनों आएगा। ठीक, चलिए अगला क्वेश्चन है 4 नंबर कि अल्फा और बीटा इसके शून्यक है तो इसका मान हमें ज्ञात करना है। तो पहले इसको अगर गुना करिएगा तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस का ए एक्स और माइनस का ए माइनस का बी, तो हमें इसका मान ज्ञात करना है। तो चलिए इस बहुपद से पहले शून्यकों का योग और गुणनखंड निकाल लें। अगर ये शून्यकों का योग यानी अल्फा प्लस बीटा की बात करें यानी माइनस बी बाई ए ना, तो माइनस और माइनस के बी की जगह ये आ जाएगा ना, माइनस ए माइनस बी और बाई ए की जगह 1, यानी अल्फा प्लस बीटा का मान यहाँ से आ जाएगा आपका ए प्लस बी ना, ये माइनस माइनस प्लस प्लस हो जाएगा यहाँ दोनों जगह ए प्लस बी, और अल्फा इंटू बीटा की मान की बात करें तो अल्फा इंटू बीटा यहाँ निकाल देते हैं। आपका शॉर्ट क्वेश्चन है इसलिए इस तरह से बता रहे हैं आपको। अल्फा इंटू बीटा होता है सी बट्टा ए, सॉरी ये गड़बड़ हो गया, यहाँ देखिए अल्फा इंटू बीटा निकाल दिया हम लोग, इसमें गड़बड़ कर दिए थे। चलिए फिर से इसको बता देते हैं, अल्फा प्लस बीटा माइनस का बी यानी ये ना है यहाँ पे, और बट्टा में ए की जगह 1 यानी प्लस का ए आ गया। ठीक,
और अल्फा इंटू बीटा, तो अल्फा इंटू बीटा होता है सी बटा, ये ना सी होगा ये पूरा, तो सी और बटा में ए का मान यहाँ क्या है 1 है, यानी कि माइनस का ए और माइनस का बी। चलिए इसको इंटू करते हैं, हमें आ जाएगा अल्फा प्लस बीटा और प्लस 1। तो अल्फा इंटू बीटा का मान माइनस का ए माइनस का बी, अल्फा प्लस बीटा का मान प्लस का ए आ गया और ये प्लस 1, देखिए ए से ए काट दीजिए यानी 1 माइनस बी आंसर आ गया, समझ गया। चलिए 5 नंबर में क्या करना है कि ये बहुपद दिया है तो इसका मान निकालना, तो इसका तो कितना सारा आपको बता चुके हैं। चलिए यहाँ पहले शून्यकों का योग यानी अल्फा प्लस बीटा की बात करें तो यहाँ से आ जाएगा आपका माइनस का बी और बटा में ए यानी क्या प्लस का 3, फिर अल्फा इंटू बीटा का बात करें तो होता है सी बटा ए 5/1 यानी कि 5। चलिए इसका एलसीएम लेते हैं अल्फा बीटा, यहाँ अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर, ऊपर फॉर्मूला लगा दीजिए अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर और माइनस का 2 अल्फा बीटा और बटा में है अल्फा बीटा। चलिए यहाँ पे हो जाएगा अल्फा प्लस बीटा का मान यहाँ 3 आया है तो 3 का स्क्वायर माइनस का 2 इंटू 5 और बटा में है 5, 3 का स्क्वायर 9 और 9 में से ये क्या हो जाएगा माइनस 10 और बटा 5 यानी माइनस का 1/5, माइनस का 1/5। 6 नंबर का आ रहा है कि यदि अल्फा और बीटा इसके शून्यक है तो इसका मान निकालना, तो इसको भी उसी तरह आप एलसीएम ले लीजिए। तो एलसीएम लीजिएगा तो पहले यहाँ अल्फा प्लस बीटा की बात करें तो अल्फा प्लस बीटा का मान होगा माइनस बी बाई ए यानी माइनस पी और बाई 1 यानी प्लस का पी आ जाएगा, ठीक। और अल्फा इंटू बीटा सी बाई ए यानी क्यू बटा 1 यानी कि आ जाएगा यहाँ से क्यू। चलिए हमें मान निकालना है 1/अल्फा स्क्वायर प्लस 1/बीटा स्क्वायर का, तो इधर एलसीएम ले लीजिए, हो जाएगा अल्फा स्क्वायर बीटा स्क्वायर है ना, और ऊपर आ जाएगा यहाँ पे बीटा का स्क्वायर प्लस अल्फा का स्क्वायर। तो यहाँ फॉर्मूला लगा दीजिए ऊपर, तो हो जाएगा ए प्लस बी यानी अल्फा प्लस बीटा या बीटा प्लस अल्फा कोई बात नहीं उससे, स्क्वायर माइनस 2 अल्फा बीटा और नीचे है अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर कर सकते हैं ना इसको। चलिए अब देखिए इसका वैल्यू क्या है आपका अल्फा प्लस बीटा का, तो पी, तो ऊपर हो जाएगा पी स्क्वायर माइनस 2 और बटा में क्या हो जाएगा, तो ये अल्फा इंटू बीटा है यानी इसका मान क्यू, तो यानी नीचे आ जाएगा क्यू का स्क्वायर यानी बी नंबर ऑप्शन। 7 नंबर में कह रहा है कि यदि बहुपद इतना से विभाज्य करता है तो यहाँ देखिए तो p का मान निकालना है। तो देखिए आपको बुक में एक क्वेश्चन गलत, हम इसको सुधार दिए हैं। अगर हम p का मान 1 रख देंगे तो सेम टू सेम ये दोनों बहुपद हो जाएगा ना, तो p का मान क्या आ जाएगा 1 आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 8 देखिए कह रहा है कि यदि बहुपद एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस बी के शून्यक एक दूसरे के व्युत्क्रम है, यानी कि जैसे मान लीजिए एक अल्फा है तो दूसरा है 1/बीटा, ठीक है, एक दूसरे के व्युत्क्रम है तब ना। चलिए इसको लाके इसमें गुना कर दीजिए तो अल्फा इंटू बीटा बराबर क्या आ गया 1। तो अल्फा इंटू बीटा बराबर एक्चुअल में फॉर्मूला क्या होता है सी और बटा में ए यानी कि माइनस का बी और बटा में 1, ये यानी माइनस बी बराबर 1 यानी बी बराबर क्या आ गया माइनस का 1 आ गया, बी का ही ना मान निकालना था। अगला कह रहा है कि बहुपद एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस बी के शून्य के बराबर किंतु विपरीत चिन्ह के हैं, यानी कि एक अल्फा है तो दूसरा आपका माइनस का बीटा है तभी ना बराबर हो रहा है। तो इसको लाइए इधर प्लस में बराबर में 0, तो अल्फा इंटू बीटा क्या होता है सी माइनस का बी बटा ए, तो माइनस ए और बटा में 1 यानी कि ए का मान यहाँ से क्या आ जाएगा 0 ही आएगा। चलिए ए बराबर 0 आ गया। कह रहा है कि यदि बहुपद इतना के दो शून्यकों का गुणनखंड, यानी मान लीजिए ये शून्यक अल्फा और बीटा का गुणनखंड 3 दिया है तो आपको गामा का मान निकालना है। तो तीनों का गुणनखंड यानी अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा बराबर क्या होता है, तो यहाँ से आपको पता है कि माइनस का डी और बटा में ए यानी कि माइनस 27 और बटा में 3, तो ये 3 या 9 हट जाएगा ना। तो अल्फा इंटू बीटा का मान तो 3 दिया है, आपको गामा का वैल्यू निकालना है, ये +9 है, तो इसको भाग में ले जाइए, तो 9 में 3 से भाग करेगा तो कितना आ जाएगा 3 आ जाएगा ना, तो इसके तीसरा शून्य क्या हो जाएगा 3 हो जाएगा। तो इसी के साथ वीडियो को इन करते हैं। प्लीज आप चैनल को सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन दबा दें, ज्यादा से ज्यादा दोस्तों में शेयर करें, कमेंट बॉक्स में लिखें कि हमारे वीडियोज आपको कैसे लगते हैं और इससे रिलेटेड आपको लिंक की जरूरत हो, अदर चैप्टर्स की लिंक की जरूरत हो, अदर सब्जेक्ट की लिंक की जरूरत हो तो हमारे व्हाट्सएप नंबर 7301777899 पे व्हाट्सएप करके आप लिंक प्राप्त कर सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो।